अस्सलाम दोस्तों, वेकअप टीवी के साथ हाजिर हूँ। हज़रत सखी सरवर को सुलेमान के दामन में इनका मज़ार है। डेरा गाजी खान से 1-1.5 घंटे की मसाफत पर कायम है इनका मज़ार। मैं यहाँ पर एक मन्नत के लिए आया हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। कहते हैं इस दरगाह से अभी तक कोई खाली नहीं गया, तो भला इस दर से मैं कैसे खाली जाऊँगा? दामन भर के ही जाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हर सवाली की मुराद पूरी करे और उनके सदके मेरी मुराद पूरी करे, आमीन। और मेरी आप लोगों से भी इल्तमास है, कभी चक्कर लगाइए। इधर बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे चंद पल यहाँ पे बहुत अच्छे गुजरे और मैंने यहाँ से बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ जिसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। जी हाँ दोस्तों, फिर मैं वहाँ से सुबह फजर के बाद रवाना हुआ। ये कुछ मनाजिर रस्ते के हैं। डेरा गाजी खान पहुँचा और वहाँ पर ज़ोहराने में मैंने खाए बैंगन के पकौड़े। ये देख सकते हैं आप। एक कप बेसन में नमक और मिर्च हस्बे जायका डाल के, थोड़ा सा सूखा धनिया डाल के, अब इसमें पानी मिला के इसका पतला सा लिक्विड तैयार किया जाता है। और ये बैंगन कटे हुए आपके सामने रखे हुए हैं। घी गर्म हो चुका है, अब आपके सामने पकौड़े तलने के लिए डाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये देसी खाना आज ज़ोहराने में मेरे मेज़बान ने मेरे लिए किया, जो कि बहुत मज़े के थे। मैंने सोचा क्यों ना ये देसी जायका और ये देसी पकवान और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत मज़े के थे। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, बैंगन को काट के थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था ताकि पकौड़े क्रंची बने। नॉर्मली आपने नोट किया होगा कि ये पकौड़े बैंगन के स्पेशली नरम होते हैं, मगर आप देख सकते हैं कि ये थोड़े क्रंची जायके वाले हैं। तो ये पहली बार मैंने टेस्ट किए थे। आप भी देख सकते हैं और एंजॉय कीजिए। और मैं तो खाने लगा हूँ। देखें भाई, मुझे तो सब्र नहीं हो रहा। आप लोग एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।